हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब तक आपने देखा फ्रेंड्स के भिड़े को मतलब सारी जानकारी हो गई कि किस तरह उनको और चंपक चाचा को टप्पू और सोनू ने मिलकर बेवकूफ़ बना दिया है। मतलब राजा मस्ताना थे जो कि एक्टर है एक, तो उसको बुला के जो टप्पू की और सोनू की अलग अलग शादियां लगी थी वो उन्होंने तोड़वा दी। मतलब एक्टर जो है राजा मस्ताना की वजह से ऐसा हो गया। तो अब जो भिड़े सर हैं उनको पता चल चुका है ना। तो वो माधवी के साथ में अब निकलते हैं राजा मस्ताना के पास, जहाँ वो एक जगह पर एक्टिंग करता होता है, मतलब शूटिंग उसकी चालू होती है। तो माधवी के पूछने पर कि हम कहाँ जा रहे हैं, भिड़े सर उसको सरप्राइज़ बताते हैं और लेके निकलते ही होते हैं गोकुल धाम जो है कंपाउंड से। तो वहाँ गोकुल धाम की महिलाएं आ जाती हैं जो कि रोशन होती हैं, बबीता जी होती हैं, अंजलि होती है। तो वो सारी आ जाती है गोकुल धाम की महिलाएं और पूछने लगती हैं कि कहाँ मतलब ये जोड़ा कहाँ घूमने जा रहा है। उन लोगों को भी लगता है कि भिड़ेसर जो है वो माधवी को घुमाने लेके जा रहे हैं कहीं। तो सरप्राइज़ भिड़ेसर बताते हैं कि सरप्राइज़ है, आने के बाद में पता चलेगा। इतने में जब निकलने वाले होते हैं तो टप्पू सेना भी वहाँ आ जाती है और सोनू अपने पापा से, सोनू और टप्पू मतलब सवाल करते हैं। सोनू पूछती है कि कहाँ मतलब मम्मी को लेके जा रहे हैं यानी माधवी को। तो भी भिड़े सर सरप्राइज़ ही कहते हैं और उनको ताना कुछ मारते हैं कि अभी जब हम जाकर आएंगे तो तुम लोगों को यानी पता चलेगा। वो लोग भी ताज्जुब में आ जाते हैं और सोनू सोचती है कि ऐसी क्या बात हो गई जो मतलब सरप्राइज़ है वो जो भिड़े सर क्या आके वापस बताने वाले हैं। तो वो भी मतलब सोचने लगती है। फिर माधवी और भिड़े जाते हैं अपने स्कूटर पर सवार होकर और माधवी रास्ते में मतलब पता करने की कोशिश करती है कि सरप्राइज़ है क्या। मगर भिड़े सर जो है वो उसको नहीं बताते, बट टालते होते हैं कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं। माधवी तरह तरह से बहाने करके उनसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो सोचती हैं कि शायद ऐसा पूछने से उनको मालूम पड़ जाए कि कहाँ जा रहे हैं और क्या सरप्राइज़ है। फिर भिड़े सर नहीं बताते और ऐसे करके वो उस शूटिंग की जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर राजा मस्ताना जो है वो शूट करते होते हैं। तो वहाँ पर इजाज़त लेके वो अंदर जाते भी हैं राजा मस्ताना की तरफ बात करने के लिए। तो दूर से देखते हैं तो राजा मस्ताना शूटिंग करते होते हैं। तो ये हो गया एपिसोड 4329। और अब जो है वो प्रोमो बताया गया है 4330 का कि भिड़े सर उनसे मिल लेते हैं। वहीं शूटिंग की जगह पे एक टेंट बना होता है, वहाँ राजा मस्ताना भिड़े सर से मिलकर बात करते हैं और फिर वही बातें दोहराते हैं कि जो कि राजा मस्ताना ने की थी पहले, यानी टप्पू सेना ने उनसे करवाई थी वो बातें, टप्पू और सोनू ने। तो वही बातें, वही कहानी, मतलब फिल्म की कहानी का झूठ बोलकर भिड़े सर जाते हैं माधवी को लेकर और वही कहानी दोहराते हैं कि तुमको ये करना है। तो जब सारी बातें जब राजा मस्ताना सुनते हैं कि ये वही बात है जो पहले हो चुकी है, मैं कर चुका हूँ टप्पू और सोनू के बोलने पर, तो घबरा जाते हैं और आगे की कहानी ना सुनाने के लिए कहते हैं। तब भिड़ेसर माधवी को बताते हैं कि ये सरप्राइज़ था, यही है कि इसने जो है सोनू की शादी जो है तोड़वाई थी झूठ बोलकर। वो एक्टर यही है, यही महाज्ञानी बनकर आए थे। जब माधवी सुनती है तो फिर जूती लेकर उसके पीछे दौड़ती है और उसको बहुत गुस्सा करती है कि तेरी वजह से यानी ये हो गया, मतलब मेरे हस्बैंड को बेवकूफ़ बनाया यानी भिड़ेसर को। और फिर राजा मस्ताना के पास कोई चारा नहीं होता और वो राज़ी हो जाते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो जो अभी प्रोमो है कि भिड़े सर उसको जो है रात को मतलब आज दिखाया जाएगा कि 8:30 बजे रात को बुलाते हैं और जो बात है वो खुफिया तरीके से जैसे बगैर आवाज़ के उसको समझा देते हैं कि ये करना है और तुमको 8:30 बजे रात में आना है। अब जो महाज्ञानी बने थे राजा मस्ताना, उनके पास कोई चारा नहीं होता तो वो सारी बातें मान मान लेते हैं और मतलब रूहानी शक्ल रोने जैसी बना के बोलते हैं कि हाँ मैं आ जाऊँगा।